एक ऐसा बूढ़ा वानर जिसकी पूंछ महाबली भीम भी 1 इंच हिला नहीं पाए। यह कहानी है महाभारत के वनवास काल की। एक दिन द्रौपदी की इच्छा पर महाबली भीम सौगंधिक कमल के फूल लाने के लिए अपनी शक्ति के पूरे घमंड के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जिस रास्ते से भीम तेजी से जा रहे थे, वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा कमजोर सा वानर लेटा हुआ है। उसकी विशाल पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। भीम ने गरज कर कहा, हे वानर, ये क्या तरीका है? मेरा रास्ता रोके क्यों लेटे हो? हटो यहाँ से। बूढ़े वानर ने धीरे से आंखें खोली। क्षमा करना है वीर पुरुष, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। दया करके तुम ही मेरी पूंछ हटाकर आगे चले जाओ। ये सुनकर भीम का अहंकार और बढ़ गया। हंसते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई, शरीर का पूरा बल लगा दिया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया और घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। वह तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, एक ऐसा बूढ़ा वानर जिसकी पूंछ महाबली भीम भी 1 इंच हिला नहीं पाए। यह कहानी है महाभारत के वनवास काल की। एक दिन द्रौपदी की इच्छा पर महाबली भीम सौगंधिक कमल के फूल लाने के लिए अपनी शक्ति के पूरे घमंड के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जिस रास्ते से भीम तेजी से जा रहे थे, वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा कमजोर सा वानर लेटा हुआ है। उसकी विशाल पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। भीम ने गरज कर कहा, हे वानर, ये क्या तरीका है? मेरा रास्ता रोके क्यों लेटे हो? हटो यहाँ से। बूढ़े वानर ने धीरे से आंखें खोली। क्षमा करना है वीर पुरुष, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। दया करके तुम ही मेरी पूंछ हटाकर आगे चले जाओ। ये सुनकर भीम का अहंकार और बढ़ गया। हंसते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई, शरीर का पूरा बल लगा दिया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया और घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। वह तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे वानर श्रेष्ठ,